हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आप लोगों का क्लास कैसा चल रहा है। आई होप दोनों कल मज़े में चल रहे होंगे। और जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं तो बायोलॉजी का क्लास करवा ही रहा हूँ, ठीक है। साथ साथ में आप लोग जो है फिज़िक्स और केमिस्ट्री का भी क्लास और अन्य क्लास भी किया कीजिए, ताकि आपका क्लास जो है ना बहुत अच्छे तरीके से तैयारी होता रहे। आज जो हम लोग करेंगे बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और जो माइक्रोबायोलॉजी का जो क्लास करवाए थे, आपको टोटल 4 क्लास में ये क्लास करवाए थे थ्योरी का, ठीक है। 4 क्लास करवाए थे थ्योरी का, तो सभी स्टूडेंट्स किए होंगे। और जो क्लास वो किए होंगे थ्योरी का, तो ये जो है पूरा पूरा तरीक़ा से आंसर देंगे पहले ही, ठीक है। अच्छे तरीके से रिवाइज भी होगा उसका, और जो है वो उसका तैयारी भी बेटर होगा। तो जिस जिस स्टूडेंट नहीं किए हैं, ये चारों क्लास जो है प्लेलिस्ट में है, तो जा कर के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगा आज का। इससे पहले कि हम क्लास को स्टार्ट करें, सभी स्टूडेंट्स जो है एक बार जितने भी लाइव देख रहे हैं, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। तब तक हम वेट करते हैं, आप लोग है ना शेयर कर दीजिए क्लास को। तो सभी स्टूडेंट्स जो है पहले क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। आपके सामने क्वेश्चन देखिए, ये आपको इस नंबर से मतलब नहीं रखना है, ठीक है। इस नंबर से मतलब बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है, वह कौन सा शैवाल है, ठीक है। वह कौन सा शैवाल है जिसे मानव के लिए खाद्य के लिए है ना, मानव के लिए खाद्य के रूप में नियोजित किया जाता है या किया जा सकता है। वह कौन सा शैवाल है जिसे मानव के लिए जो है खाद्य के रूप में क्या किया जा सकता है, नियोजित किया जा सकता है। तो सभी स्टूडेंट राइट आंसर दीजिए इसका। वह कौन सा शैवाल है। आपके सामने ऑप्शन ए में है यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन बी में है क्लोरेला, ऑप्शन सी में है स्पायरोगायरा, ऑप्शन डी में है पॉलीसाइफोनिया। क्या होगा राइट आंसर। सभी स्टूडेंट राइट आंसर देने की कोशिश करें। वह कौन सा शैवाल है जिसे मानव खाद्य के लिए जो है नियोजित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉलेरा, ठीक है। कॉलेरा ऐसा शैवाल है जिसे खाद्य के रूप में क्या किया जा सकता है, नियोजित किया जा सकता है, ठीक है। स्पायरोगाड़ा नहीं होगा इसका राइट आंसर, यूलेथ्रिक्स नहीं होगा राइट आंसर, और पॉलीसाइफोनिया भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कॉलेरा, ठीक है। ये जो है खाने वाला शैवाल हो सकता है, ठीक है। और ऐसे जो है आपको पता होगा इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, ठीक है। इसमें किसकी मात्रा होती है, प्रोटीन की मात्रा बहुत ही अच्छी में होती है। और इसे जो है ना कौन ज़्यादातर यूज करता है, जो स्पेस यात्री होता है, अंतरिक्ष यात्री, वो इसका जो है ना उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं, ठीक है। क्योंकि हल्का भी होता है, इसलिए अंतरिक्ष चीज़ तो वही सारी चीज़ लाया जा सकता है जो कि हल्का होता है। तो प्रोटीन अच्छे तरीके से इसमें होता है, बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, और जो है हल्का भी होता है। इसलिए जो स्पेस यात्री है ना कॉलेरा को ले जाता है अपने साथ में, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इस नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, तो चलिए आप लोग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। क्या होगा राइट आंसर। क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन से एक कवक में हेलोसिनोजन होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन से कवक में जो हेलोसिनोजन है ना होते हैं। क्या होगा राइट आंसर, मॉर्केला एस्कुलेंटा, या अमानिटा मस्किसिया, या न्यूरोस्पोरा जाति का, या अस्टिलिगो जाति। क्या होगा राइट आंसर। सभी स्टूडेंट राइट आंसर दें। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह नीट में पूछा गया क्वेश्चन है।
नीट 2014 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ये नीट के 2014 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक में है ना हेलोसिनोजन होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट राइट आंसर दें। तो ध्यान में रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा अनामिटा मार्क्सिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बारे में जानिए, यह जो है ना किस वर्ग का है, बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग का में आता है, यह किस वर्ग में आता है, तो यहाँ लिख देते हैं यह किस वर्ग में आता है, तो बेसिडियो जो है ना माइसीटीज, ये जो है बेसिडियो माइसीटीज वर्ग में आता है। और यह जो है ना एक जहरीला कवक है, ऐसा यह कैसा कवक है, जहरीला कवक है, ठीक है। यानी कि जिसको हम लोग विषैला बोल सकते हैं, जहरीला कवक है, ठीक है। इसलिए इसे खाने में यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे जो है खाने में भी यूज नहीं कर सकते हैं। हुआ क्लियर? आगे बढ़े। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, पूछा जा रहा है सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादक कौन सा है। सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादक कौन सा है, एस्परजिलस है, या स्यूडोमोनास है, या क्लोस्ट्रीडियम है, या साइक्रोमाइसीटीज है, साइक्रोमाइसीज है, क्या होगा राइट आंसर। सभी स्टूडेंट राइट आंसर दें। सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादक कौन सा है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, एस्परजिलस, ठीक है। यह जो है सिट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है, आपको बताए थे जब थ्योरी क्लास करवाए थे तो ना। एस्परजिलस नामक का एक क्या होता है, कवक होता है, जिससे क्या किया जाता है, सिट्रिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो क्लास जा कर के कर लीजिएगा, ठीक है। इसका जो बाकी सब ऑप्शन जो है रॉन्ग है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है कोलेस्ट्रीडियम, क्या है, कोलेस्ट्रीडियम। देखिए यह एक प्रकार का ग्राम धनात्मक जीवाणु है, ठीक है। यह क्या है, ग्राम धनात्मक जीवाणु है, ग्राम पॉजिटिव भी बोलते हैं, ग्राम धनात्मक ना बैक्टीरिया है, यानी जीवाणु है, ठीक है। याद रखिएगा यह जो है ग्राम धनात्मक जीवाणु है, कोलेस्ट्रीडियम, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। क्या पूछा जा रहा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको हम लोग हृदय पेशी है ना धगलन के नाम से जानते हैं, यानी हृदय पेशी रोधगलन के नाम से जानते हैं, कि रोगी में को जो है अस्पताल में जो है तत्काल सामान्यतः क्या दिया जाता है। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के रोगी को इस्तेमाल के अस्पताल में है ना तत्काल सामान्यतः क्या दिया जाता है, यानी तत्काल इलाज के रूप में है ना मायोकार्डियल इन्फेक्शन रोगी को क्या दिया जाता है। ऑप्शन ए में है पेनिसिलिन, ऑप्शन बी में है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ऑप्शन सी में है साइक्लोस्पोरिन, ऑप्शन सी में स्टेनेंस। क्या होगा राइट आंसर, स्टेटिन्स होगा, या स्ट्रेप्टोकाइनेज होगा, या पेनिसिलिन होगा, या साइक्लोस्पोरिन होगा, क्या होगा राइट आंसर। आज एमसीक्यू क्लास है तो सिर्फ एमसीक्यू ही होगा, तो सभी स्टूडेंट राइट आंसर दीजिए। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा,
काइनेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। यह जो है हीमोलाइटिक बैक्टीरिया है ना, है। यह एक कौन सी बैक्टीरिया है? मतलब यह कैसे तैयार किया जाता है? तो याद रखिएगा, यह जो है एगो हीमोलाइटिक बैक्टीरिया होता है, लिख देते हैं। हीमोलाइटिक बैक्टीरिया, ठीक है। हीमोलाइटिक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस, हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इसका पूरा नाम है। अच्छा, कोकस गलती लिखा गया, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस हीमोलाइटिक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस जो है ना, इससे तैयार किया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि है ना मायोकार्डियल जो इन्फेक्शन से जो भी रोगी होते हैं ना, उसको तत्कालिक के रूप में दिया जाता है। ये क्वेश्चन जो है बीएससी नर्सिंग में पूछा गया था, ठीक है। बीएससी नर्सिंग में क्वेश्चन ये पूछा गया था। अगर 2015 की क्वेश्चन उल्टा करके देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। और यह नीट में भी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यह जो है नीट के एग्ज़ाम में 2012 में पूछा गया था, और बीएससी नर्सिंग का 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और पैरामेडिकल में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि पैरामेडिकल में जो है बीएससी नर्सिंग का प्रीवियस ईयर्स बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर है ना अच्छा से क्लास कीजिए। पेनिसिलिन क्या है? एक प्रकार का कवक होता है। पेनिसिलिन क्या है? एक कवक से बना गया है ना, प्रतिजैविक है, यानी कि जिसको हम लोग एंटीबायोटिक बोलते हैं, ठीक है। यह जो कवक से बनाया गया क्या है? एंटीबायोटिक है, ठीक है। कवक से बनाया गया क्या है? एंटीबायोटिक है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। ईस्ट का उपयोग जो है किसके उत्पादन में किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नीट के 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, नीट में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो सभी स्टूडेंट जो है ना राइट आंसर दीजिए। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका जो है ना आंसर जानते होंगे। ईस्ट का उपयोग जो है किसके उत्पादन में किया जाता है? ऑप्शन में है साइट्रिक अम्ल में, साइट्रिक अम्ल में बताए थे, अभी तुरंत ही बताए हैं। लैक्टिक अम्ल में, या लाइपेज तथा पेक्टिनिज में, या ब्रेड तथा बियर में, पनीर तथा मक्खन में। क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट राइट आंसर देने की कोशिश करें। इसका राइट आंसर दे सकते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्रेड तथा बियर में जो है ना ईस्ट का प्रयोग किया जाता है किण्वन क्रिया द्वारा। किस क्रिया द्वारा किया जाता है? किण्वन क्रिया द्वारा किया जाता है, ठीक है। किण्वन क्रिया द्वारा किया जाता है। और साइट्रिक अम्ल का जो है उत्पादन कौन करता है? अभी तुरंत ही करवाए हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। साइट्रिक अम्ल का उत्पादन कौन कराता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा एस्परजिलस, ठीक है। एस्परजिलस क्या करता है? सिट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। लैक्टिक अम्ल का उत्पादन कौन करता है? आपको लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु करता है। लैक्टोबैसिलस, जीवाणु करता है, आपको पता होगा, ठीक है। लाइपेज तथा पेक्टिनेज, देखिए ये आपको बताए थे। लाइपेज तथा पेक्टिनेज में एक कवक जो है ना कवक करता है, उस कवक का नाम है राइजोपस, ठीक है। ये करता है पनीर तथा मक्खन से कौन करता है?
पनीर तथा मक्खन में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें एक प्रकार का कवक बताए थे, पनीर तथा मक्खन में कौन सी कवक बताए थे वो हम बोल चुके हैं। क्लास करिएगा ना तो देख लीजिएगा, उसमें जो हम बताए हैं पनीर तथा मक्खन का उत्पादन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ईस्ट का जो है वही होगा, किण्वन क्रिया द्वारा करता है, ब्रेड तथा बियर का उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब है अगला क्वेश्चन, धान के खेतों में एजोला के साथ सहचर्य बनाता हुआ एक नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु कौन सा है? धान का खेत में एलोजेला के साथ सहचर्य बनाता हुआ ना एक नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु कौन सा है? यानी कि सहजीवी की बात कर रहा है, कौन सा होगा? स्पाइरुलिना होगा या एनाबिना होगा या फ्रैंकिया होगा या टिलोप्रोथिक्स होगा? सभी स्टूडेंट राइट आंसर देने की कोशिश करें। इसका राइट आंसर तो सभी स्टूडेंट जानते होंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो इसका करेक्ट आंसर होगा एनाबिना। एनाबिना क्या है? एक प्रकार की जीवाणु है। एनाबिना क्या है? जीवाणु है। ठीक है, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, ये पैरामेडिकल में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, एनाबिना है तो क्या है? एक प्रकार की जीवाणु है। पैरामेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, एनाबिना है तो याद रखिएगा एनाबिना क्या है? एक प्रकार की जीवाणु होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं। और यह जो एजोला है इसके साथ सहचर्य बनाता है। एनाबिना किसके साथ सहचर्य बनाता है? तो ये जो है एजोला के साथ सहचर्य बनाता है, जो कि धान के खेत में होता है। और जो है अगर इसके रहने से धान की खेती जो है, इसके माध्यम से धान की खेती जो है एक साल में 2 या 3 बार कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके माध्यम से हम लोग जो है धान की खेती कितने बार कर सकते हैं? 3 या 2 बार कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। और यह इसके साथ एनाबिना जो है सहचर्य बनाता है, यानी कि सहजीवी होता है ये। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एनाबिना क्या है? एक प्रकार की जीवाणु होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से? पूछा जा रहा निम्नलिखित में कौन सा एक जैव उर्वरक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक जो है जैव उर्वरक नहीं है? यानी इनमें जो है सभी जो है जैव उर्वरक होंगे, इनमें से एक जो है जैव उर्वरक का काम नहीं करते होंगे। ऑप्शन में है एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम, नोस्टॉक या माइक्रोराइजा। क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट राइट आंसर देने की कोशिश करें। एग्रोबैक्टीरियम होगा, राइजोबियम होगा, नोस्टॉक होगा या माइक्रोराइजा होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नीट के 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। और यह जो है पैरामेडिकल में भी पूछा गया क्वेश्चन है। सॉरी, बीएससी नर्सिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये बीएससी नर्सिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सभी स्टूडेंट हैं राइट आंसर दें। तो ध्यान में रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम जो है यह जो है जीवाणु नहीं, सॉरी जैव उर्वरक नहीं है। ठीक है, बाकी बात राइजोबियम जो है एक प्रकार का जैव उर्वरक है। माइक्रोराइजा जो है इसका भी उपयोग जैव उर्वरक में आता है। नोस्टॉक भी एक प्रकार का जो है कवक है, ये भी क्या होता है? जैव उर्वरक के रूप में आ जाता है। ठीक है, लेकिन एग्रोबैक्टीरियम क्या है फिर ना? बात हो रहा है एग्रोबैक्टीरियम की, यह क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ नीचे में लिख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहे हैं। आप लोग को है ना पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन होना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन खोलने के लिए आता होगा आप लोगों को, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए एग्रोबैक्टीरियम है क्या, उसकी बात कर लेते हैं।
एग्रोबैक्टीरियम जो है एक प्रकार का है ना ग्राम धनात्मक जीवाणु है। एग्रोबैक्टीरियम क्या है? ग्राम धनात्मक है ना, सॉरी ग्राम निगेटिव होगा, धनात्मक नहीं, ऋणात्मक होगा। ग्राम ऋणात्मक जीवाणु है। यहाँ पे लिख लीजिएगा ग्राम ऋणात्मक जीवाणु। ठीक है, यह क्या है? एक प्रकार का ग्राम ऋणात्मक जीवाणु है। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम। ठीक, और यह जो है इसका काम क्या है, इसका कार्य क्या है, कार्य पर इसका कार्य भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए ये कार्य जो करता है, पौधों में ट्यूमर उत्पन्न करने वाले पौधों में जो बीमारी फैलाता है ट्यूमर नाम का, ठीक है, ट्यूमर उत्पन्न करने वाले जीन का, ठीक है, पौधों का ट्यूमर उत्पन्न करने वाले जीन का जो है स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, पौधों में जो ट्यूमर होता है उसके जीन का क्या करता है, ये है ना स्थानांतरण करता है। ठीक है, ग्राम ऋणात्मक जीवाणु, यही इसकी विशेषता है। ठीक है, तो ये जो है जैव उर्वरक में उपयोग नहीं होता है। राइजोबियम होता है, नोटोस्टॉक होता है, माइक्रोराइजा होता है, लेकिन ग्राम एग्रोबैक्टीरियम जो है एक प्रकार का ग्राम ऋणात्मक जीवाणु है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ग्राम ऋणात्मक जीवाणु क्या होता है, ग्राम धनात्मक जीवाणु क्या होता है, वो आपको है ना थ्योरी क्लास में किए होंगे तो पता होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है एथेनॉल का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किसकी एक विशिष्ट स्पीशीज के माध्यम से कराया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है एथेनॉल का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन जो है किसकी एक विशिष्ट स्पीशीज के माध्यम से कराया जाता है? एथेनॉल का व्यापारिक रूप से उत्पादन जो किया जाता है ना एथेनॉल का, तो व्यापारिक स्तर पर जो उत्पादन किया जाता है किसकी स्पीशीज से किया जाता है? तो ऑप्शन में है सैक्रोमाइसीज, ऑप्शन बी में है कॉलेस्ट्रीडियम, ऑप्शन सी में है ट्राइकोडर्मा, ऑप्शन डी में है एस्परजिलस। क्या होगा राइट आंसर? एथेनॉल का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, सैक्रोमाइसीज। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सैक्रोमाइसीज। ठीक है, यह एक प्रकार की कवक होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ लिख दे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यह जो है एक प्रकार की क्या है? कवक है। ये क्या होती है? एक कवक है। ठीक है, और कवक भी होती है, तो इसका खास विशेषता क्या है? नहीं, तो देखिए ये स्टार्च और शर्करा पर है ना किण्वन क्रिया करके जो है इथेनॉल में परिवर्तित करता है। ठीक है, स्टार्च जो भी पादपों से प्राप्त होता है,
या स्टार्च या शर्करा, क्या है ना, जो भी पादप होता है जिसमें स्टार्च या शर्करा होता है, जैसे कि गन्ना हो गया, ठीक है, उस पर जो है, उस पर क्या करता है, किण्वन क्रिया करता है। किण्वन क्रिया करके है ना किस में बदलता है, तो इथेनॉल में बदलता है। इथेनॉल में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में इसके थ्रू जो है का ऑप्शन जो है ए नंबर का सही होगा, ठीक है। अब देखिए कॉलेस्ट्रियम का अभी तुरंत बताया है, कॉलेस्ट्रियम क्या है ना, अभी तुरंत ही इसके बारे में बताए थे। यह ग्राम धनात्मक जीवाणु होता है। कॉलेस्ट्रियम क्या है, एक प्रकार की ग्राम धनात्मक जीवाणु होता है, ठीक है, जो क्या है ना, ये पौधों में या जो अतिसार उत्पन्न करता है। ये क्या करता है, अतिसार नाम का बीमारी जानते होंगे, अतिसार, वो जो है यह उत्पन्न करता है ग्राम धनात्मक जीवाणु, ठीक है। कॉलेस्ट्रिडियम क्या है, एक प्रकार की ग्राम धनात्मक जीवाणु का उदाहरण है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। पूछा जा रहा है इंडोमाइक्रोराइजा का एक उदाहरण है। इंडोमाइक्रोराइजा का उदाहरण क्या होगा, सभी स्टूडेंट राइट आंसर दें, ठीक है। इंडोमाइक्रोराइजा का एक उदाहरण है, देखिए इंडोमाइक्रोराइजा एक प्रकार का प्रोसेस होता है, ठीक है। यह क्या एक प्रकार की प्रोसेस है। इंडोमाइक्रोराइजा क्या एक प्रकार की प्रोसेस है, ठीक है। ये क्या होता है, इसका क्या उदाहरण होगा, ग्लेमस होगा या एगेरिकस होगा या राइजोबियम होगा या नोटस्टॉक होगा, क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में जो है ग्लोमस इसका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। ग्लोमस जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इंडोमाइक्रोराइजा के बारे में क्या बताए थे, यह एक प्रकार की क्या होती है, प्रोसेस होती है जिसमें कवक तंतु जो है पादप की जड़ में, ठीक है, कोई भी पादप है ना, ये ग्लेमस क्या है, तो एक प्रकार की कवक है, और इसकी तंतु जो है किसी भी पादप की जड़ के साथ है ना सहजीवन बना लेता है, ठीक है। जब आंतरिक रूप से सहजीवी बनाता है, आंतरिक रूप से है ना जो है धस अंदर चला जाता है, तो अब इसको बोला जाता है इंडोमाइक्रोराइजा, ठीक है। जो इसका जो राइट उदाहरण होगा ग्लोमस जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आया समझ में। यहाँ पे है आपके ऑप्शन में नोटस्टॉक, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये पहले भी आए थे तो वहाँ नहीं बताए थे। तो याद देखिए इस पर यह जो है एक प्रकार का नील हरित शैवाल होता है। ये क्या है, नोटस्टॉक क्या है, एक प्रकार की नील हरित शैवाल का उदाहरण है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार की नील हरित शैवाल है। अब ऑप्शन में आया है एगेरिकस, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। एगेरिकस क्या है, एक प्रकार की कवक होती है। एगेरिकस क्या है, एक कवक की प्रजाति होती है। राइजोबियम आप लोग जानते होंगे, राइजोबियम क्या है, जीवाणु है। राइजोबियम क्या है, जीवाणु है, जो नाइट्रोजन गैस की N2 गैस की अस्थिकरण करते हैं। नाइट्रोजन गैस की क्या करता है, अस्थिकरण में मदद करता है राइजोबियम नामक जीवाणु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं, हुआ क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है ब्रेड बनाते समय जो है किसकी क्रिया द्वारा CO2 गैस निकलने से यह छिद्रित हो जाती है।
देखिए ब्रेड बनाते समय किसकी क्रिया द्वारा CO2 गैस निकलने से यह छिद्रित होती है। मतलब जो भी सामान हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, छिद्रित हो जाती है, ठीक है। तो वह कौन सी गैस है, सॉरी कौन सी गैस नहीं, वह कौन सी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया ईस्ट, ऑप्शन बी में दिया जीवाणु, ऑप्शन सी में दिया वायरस, ऑप्शन डी में दिया प्रोटोजोन्स यानी प्रोटोजोआ। क्या होगा राइट आंसर। तो सबको पता है इसका जो राइट आंसर होगा ईस्ट होगा, क्योंकि ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। और इसके दौरान क्या होता है, किण्वन क्रिया जब होती है तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है, किण्वन क्रिया के दौरान जो है CO2 गैस निकलती है, ठीक है। किण्वन क्रिया के द्वारा कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। अब देखिए इससे क्या होता है ना, खाद्य पदार्थ जो भी हम लोग गूंथते हैं ईस्ट डाल करके, वो चीज़ हल्का हो जाता है और मुलायम हो जाता है, ठीक है। वही कहा जा रहा है कि किसके स्पेसीज से होता है, तो यह होता है ईस्ट से होता है, ठीक है। आई होप आप लोग याद रखिएगा। तो यह जो ईस्ट क्या है, एक प्रकार की कवक है, आपको पता होगा ईस्ट क्या एक प्रकार की कवक है। तो आगे बढ़ा जाए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। कौन सा रोग इसमें जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा होगा, या बेबेसियोसिस होगा, या जो है ब्लास्टोकाइमाइकोसिस होगा, या सिफिलिस होगा। क्या होगा राइट आंसर, सभी स्टूडेंट राइट आंसर दे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है नीट में। इनमें से कौन सा जीव जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा, बेबेसियोसिस, या ब्लास्टोमाइकोसिस, या सिफिलिस। क्या होगा राइट आंसर, सभी स्टूडेंट राइट आंसर दें। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बेबेसियोसिस जो है ना किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। इन्फ्लुएंजा किसके कारण रोग होता है, या जो है वायरस के कारण होने वाला रोग है इन्फ्लुएंजा, ठीक है। सिफिलिस जो है यह किसके कारण होता है, यह जीवाणु के कारण होने वाला रोग है, आपको पता होगा। यह किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है सिफिलिस नामक रोग, ठीक है। और ऑप्शन डी में है ब्लास्टोमाइकोसिस, ठीक है। यह भी किसके कारण होता है, एक जीवाणु वायरस होता है ब्लास्टोमायोसिस टिटिडिस, ठीक है, उसके कारण होता है। यह भी वायरस के कारण होने वाला रोग है, ठीक है। यह भी वायरस के कारण यह जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। और यह जो है इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। हुआ क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब है LSD है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट राइट आंसर दें। पूछा जा रहा है LSD है विभ्रमक है, या सेडेटिव है, या उत्तेजनात्मक है, या ट्रांसक्वेलाइजर है, ट्रांसक्वेलाइजर। क्या होगा राइट आंसर, LSD क्या है। तो सबसे पहले जो है आप लोग है ना LSD का फुल फॉर्म जानिए क्या होता है। LSD का फुल फॉर्म क्या होगा, तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है लिसर्जिक एसिड डाई एथिलमाइड होता है, ठीक है। तो लिख दे रहे हैं ताकि आपका PDF में नोट हो जाए। लिसर्जिक एसिड डाई
एथिल एमाइड, डाई एथिल एमाइड, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हुआ, ठीक है, LSD का, लिसर्जिक एसिड एमाइड, ठीक है। लिसर्जिक एसिड डाई एथिल एमाइड जो है इसका जो है फॉर्म हुआ, यह एक प्रकार की ड्रग्स होती है, ठीक है, विभ्रमक ड्रग्स होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्या होती है, एक प्रकार की विभ्रमक जो है ना ड्रग्स होती है, ठीक है। यह मस्ती को है ना भटकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह कैदी लोग जो है ना ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है। यह एक प्रकार की क्या होती है, ड्रग्स होती है, ठीक है। यह एक प्रकार की क्या है, ड्रग्स है, जो है कैदी लोग इसका प्रयोग करते हैं बहाना बनाने के लिए। मान लिया जाए किसी कैदी को फांसी का सज़ा होने वाला है, उसने गुनाह कर दिया है, यह अगर ले लेता है लिसर्जिक एसिड डाई एथिल एमाइलेज, तो ठीक है, यहाँ लो छूट गया, डाई एथिल एमाइलेज एमाइड जो होता है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। यह जो लेता है इससे क्या होता है, मति भ्रम में चला जाता है, ऐसा लगता है कि अपना जो है सूझबूझ खो देता है, कुछ से कुछ बकने लगता है, ठीक है। तो यह जो है मति विभ्रमक होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट, क्या होगा राइट आंसर। आपके लिए ऑप्शन दिया है, कहते इन समूहों में, क्वेश्चन में गौर से पढ़िएगा, इन समूहों में जो है किसमें जातियों की संख्या अधिकतम है। इन समूहों में मतलब जो है शैवाल है, कवक है, मछली है, सरीसृप है, इन समूहों में जो है किस की संख्या अधिक होती है, ये आपको बताना है। जो क्लास किए होंगे तो वो बता देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, कवक जो है इसकी संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। जो 4 ऑप्शन आपका दिया गया है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यह BSc नर्सिंग 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इसमें से क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है कौन एक लाल शैवाल है, कौन एक लाल शैवाल है, उसका राइट आंसर देना है। जेलिडियम होगा, कोलेराला होगा, वॉल्वॉक्स होगा, यूलेथ्रिक्स होगा, क्या होगा राइट आंसर। यह भी क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, पैरामेडिकल में, सॉरी पैरामेडिकल में नहीं, BSc नर्सिंग में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, BSc नर्सिंग में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट राइट आंसर दे। कोलेरा के बारे में तो आपको बता दिए हैं, क्या होता है कोलेरा, इसे जो है खाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हल्का शैवाल होता है। तो इस लाल शैवाल के रूप में होगा जेलिडियम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जेलिडियम जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। लाल शैवाल का उदाहरण कौन सा होगा, जेलिडियम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। जो क्लास करते होंगे उसमें जो है ना 2-3 नाम लिखाए थे, जो क्लास प्रीवियस करिएगा आप लोग, वहाँ पे है ना लाल शैवाल का 2-3 उदाहरण लिखाए हैं हम, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, लाल शैवालों को लाल रंग प्रदान, यह शैवालों को लाल रंग प्रदान मतलब लाल रंग देता है या प्रदान करता है। हरित लवक ए, फाइकोसाइनिन या फ्यूकोजेंथिन या हरित लवक बी। यह क्वेश्चन को हमने जो है अपने जो है पोल में भी लगाए थे, पोल करने के लिए भी लगाए थे, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है राइट आंसर दिए थे।
सभी स्टूडेंट जो है राइट आंसर दिए थे। इसका करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ भी बताएं क्या होगा राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह 2015 में भी पूछा गया क्वेश्चन है पैरामेडिकल में, सॉरी बीएससी नर्सिंग में। क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। फाइकोसाइनिन के कारण जो क्या होता है, शैवाल का लाल रंग होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में है फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, फ्यूकोजेंथिन में या किस में होता है, या भूरे शैवालों को लाल रंग पर सॉरी भूरा रंग प्रदान करता है। ठीक है, भूरा शैवाल में होता है या किस में होता है, भूरा शैवाल में होता है फ्यूकोजेंथिन। अगर पूछेगा भूरा शैवाल में कौन सी वर्णक होता है तो फ्यूकोजेंथिन नामक वर्णक होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा है। तो क्लास अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट देते जाइएगा आप लोग, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, ज़रूर कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोहरा करके भी क्लास कीजिएगा। पीडीएफ के लिए जो है, इसके पीडीएफ के लिए आपको जो है हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करना होगा, है ना। हमारे इंस्टाग्राम से भी ज्वाइन हो जाइए आप लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो कल भी आइएगा इसी के साथ, है ना। तो मतलब इसी क्लास को है ना एमसीक्यू ही करेंगे कल। इसके क्लास में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।